हो गया रिकॉर्डिंग स्टार्ट। तो हम आज हमारे आनंदोत्सव की शुरुआत करते हैं। उसके लिए प्रारंभिक प्रार्थना के लिए मैं दीप्ति कंबोज दीदी को आमंत्रित करती हूँ। आइए दीदी, और हमारी प्रारंभिक प्रार्थना से हम शुरुआत करेंगे। दीदी, जो भी साधक आएंगे आप उन्हें स्पॉट करिए, ऐसी व्यवस्था रखना है आज। क्या नाम है दीदी उनका? दीप्ति कंबोज दीदी, दीप्ति दीदी। हाँ। नारायण नारायण सभी को। नारायण नारायण दीदी। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ठीक है दीदी, गुरुर ब्रह्मा भी बोल सकते हैं आप, आज गुरु पूर्णिमा है तो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को सादर जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर दीप्ति कंबोज दीदी। अब हम दीप प्रज्वलन के लिए दीदी वीडियो प्ले करेंगे आप, और श्यामलता दीदी को स्पॉट कर दीजिएगा। लुलितमकरन्दो मधुकरैः करैरिन्दूरन्तश्छुरितैव सन्धिन्नं पुनः विधत्तां सिद्धिन्नो नयनसुभगामस्य सदसः प्रकीर्णः पुष्पाणां हरिचरणयोरञ्जलिरयम् शरदिन्दुनिभां शुभ्रां शुभ्रवस्त्रैरलङ्कृतां कलहं सकृतावासां वरदां शारदां नमः। वरदां शारदां नमः। दीदी श्यामलता दीदी को लीजिए। श्यामलता दीदी को, हाँ, उन्हें स्पॉट करिए। दीदी जो भी प्रस्तुति होंगी ना, उन्हें स्पॉट करेंगे। श्यामलता दीदी, बहुत ही अच्छा आपने दीप प्रज्वलन के लिए वीडियो बनाया, बहुत ही सुंदर व्यवस्था थी, बहुत ही सुंदर आपने अच्छे से, बहुत अच्छे से किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने मुझे ये मौका दिया दीप प्रज्वलन का, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी दीदी, अब हम आशु भैया वाला वीडियो लगा लेंगे। हाँ। जय श्री कृष्ण। अत्यंत आनंद का विषय है कि आज अपनी इस गीता यात्रा के पहले चरण को पूर्ण करके हम आनंद उत्सव मना रहे हैं। हम सबके जीवन में भगवत गीता आ गई है, भगवान की अद्भुत कृपा हमारे पर कर गई है। पता नहीं हमारे कोई इस जन्म के पूर्व जन्मों के पुण्य है, या हमारे पूर्वजों के पुण्य है, या किसी महापुरुष संत की कृपा दृष्टि हम पर पड़ गई
जिसका ऐसा हमारा भाग्योदय हो गया कि हम गीता से जुड़ गए। भगवान की कृपा के बिना इस मार्ग पर कोई लग ही नहीं सकता, और इसलिए मैं कहते आया हूं कि हमने गीता जी को नहीं चुना है, बल्कि हम ही चुने गए। अब जब हम चुन ही लिए गए तो अब सब हम सार्थक प्रयास करें, प्रामाणिक प्रयास करें कि हमारा जीवन कृतार्थ हो जाए। कोई भी बाधा पड़ जाए, कितना भी अपने स्केड्यूल्स को मैनेज करना पड़े, लेकिन अब ये यात्रा छूटे नहीं। कैसे भी करके मैं इस यात्रा को अपने जीवन का आवश्यक अंग बना लूं। एक एक बातें छोटी छोटी हमको सिखाई गई। वर्षों की खोज हमारी पूरी हो गई। हमने क ख ग घ क वर्णमाला से लेकर ह्रस्व दीर्घ आगात आदि क्या क्या सीखा है। अब हमको ये, अभी भी हमारे कुछ लोगों के उच्चारण बिल्कुल शुद्ध तो नहीं हुए होंगे, लेकिन हम में सबको ये विश्वास तो आ गया होगा कि हम ये कर पाएंगे, और आगे L2, L3, L4 तक पहुंचते पहुंचते तो एकदम शुद्ध उच्चारण आप करने लग जाएंगे। उसकी चिंता मत करिए। इतनी सुंदर परीक्षाएं भी आपके सामने आई। आपके प्रशिक्षक महोदय महोदया ने आपके ऑडियो को करेक्शन करते 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 बाद में आपको कहा कि आप एक वीडियो बना के भेजिए, और आपने भी एक तुरंत अपना PDF उठाकर वीडियो बनाकर भेज दिया, और एक सुंदर सा गीता गुंजन का सर्टिफिकेट आपको आ गया, वरना आने वाला होगा। अभी तक किसी ने वीडियो नहीं भेजे हो तो तुरंत भेज दीजिएगा, चिंता मत करिएगा, शर्म मत करिएगा। इससे बढ़िया अवसर मिलेगा नहीं। गीता जी का प्रमाण पत्र आपके हाथ में आ जाएगा। आगे चलकर तो आपको गीता जी की कंठस्थीकरण परीक्षाएं करने का भी अवसर मिलेगा। आवश्यक नहीं, वो ऑप्शनल है। कोई भी परीक्षा कभी आवश्यक नहीं है। गीता परिवार पूर्णतः निःशुल्क है और बिना किसी बॉदरेशन के आपको पूरे 18 अध्याय सिखाने के लिए प्रतिबद्ध है। हजारों हजार लोग हर महीने कंठस्थ करके परीक्षाएं दे रहे हैं। ऐसा अद्भुत काम चल रहा है। 1300 से अधिक जूम कक्षाएं, 18 समय सत्र, 12 भाषाएं, 5000 से ज्यादा गीता सेवी, ऐसा ये अद्भुत भगवान का ज्ञान यज्ञ चल रहा है। आप भी गीता सेवी बन सकते हैं। seva.learngita.com पर जाकर 36 डिपार्टमेंट में कोई सेवा तो मैं अपने लिए चुन लूं। अरे कुछ नहीं कर सकता हो तो कुछ लोगों को कॉल करके मोटिवेट ही करूं, उनका स्वागत ही करूं। कोई तो सेवा अपने लिए चुन लेना। अपने जीवन में गीता को लाने का प्रयास करें। पूज्य स्वामी जी महाराज हम लोगों को कहते, गीता पढ़े पढ़ाए जीवन में लाए, और इसके लिए सर्वाधिक उपयोगी है विवेचन सत्र। 12वें और 15वें अध्याय के विवेचन सत्र आपने सुने हैं। आगे L2, L3, L4 में भी आपको सब अध्यायों के विवेचन सत्र सुनने को मिलेंगे। जरूर उनको सुने। गीता जी के PDF के प्रिंट आपको निकालने को कहे जाते हैं। अब तो उसकी सुविधा के लिए ये पुस्तक भी आ गई है, 4 भाषाओं में आ गई, बाकी भाषाओं में आने वाली है। तो ये भी store.learngita.com से आप ले सकते हैं। एक और विशेष बात, गीता जी का प्रचार हम कर सकते हैं। इस प्रकार की प्रचार सामग्री learngita.com/प्रचारक पर जाकर आप निःशुल्क अथवा पैसे देकर मंगा सकते हैं। बैनर, पोस्टर और इस तरह के पैम्फलेट्स सब भाषाओं में उपलब्ध हैं। अपने अपने शहर में, गांव में, कस्बों में हम इसका खूब प्रचार कर सकते हैं और पुण्य कमा सकते हैं। भगवान ने 12वें अध्याय में कहा है, भैया जो कुछ करना स्थिर मत रोके करना, और इसलिए अब हम स्थिर मतिर हो जाएं। हमारा ध्यान भटके नहीं, हम किसी भी प्रकार से गीता जी से छूटने ना पाए, और प्रयास करके अब हम अपनी इस गीता यात्रा को L4 तक पूरा करेंगे। गीता जी का खूब प्रचार करें और नए नए लोगों को इसमें जोड़ते रहे। सोशल मीडिया पे गीता परिवार के हैंडल्स है, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, उसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, उसका भी प्रचार करें, और इस गीता यात्रा से जुड़कर गीता जी को पढ़ना सीखे, इसमें कुछ सेवा करें और अपने जीवन में इसको लाकर अपने जीवन को विजयी बनाए। ऐसी शुभ प्रेरणा पूज्य स्वामी जी महाराज के वचनों को लेकर, भगवान की कृपा को लेकर हम लोग आगे बढ़ते रहे और इस मानव जीवन को सफल करें, ऐसी प्रार्थना करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, शुभकामना देता हूं। आइए दीर्घ काल तक गीता जी के सहयात्री होकर हम सब इस आनंद उत्सव को सदा सदा के लिए अपने जीवन का अंग बना लें। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, वंदन। जय श्री कृष्ण।
बहुत ही अच्छा संदेश हमारे आशु भैया के द्वारा गीता पढ़े पढ़ाए जीवन में लाए और स्थिर मथिर होकर के हमें अब यह यात्रा को जारी रखना है। तो ये बहुत ही अच्छा संदेश दिया है भैया ने। और आज का बहुत ही पावन अवसर है कि हम गुरु पूर्णिमा के दिन हमारा आनंद उत्सव पड़ा है। एक दिन हमने 12वें अध्याय का को एक साथ में सबने मिलकर के पढ़ा था, तो वो भी हमारा बहुत ही पावन दिन था क्योंकि उस दिन एकादशी पर्व था। तो ये बहुत ही अच्छा है, हमारे ग्रुप के लिए बहुत ही आशीर्वाद की बात है कि हमें यह अवसर मिला कि हम आनंद उत्सव भगवान के हमारे गुरु पूर्णिमा के दिन बना सके। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए दीपा अग्रवाल दीदी को बुलाना चाहती हूँ, जो कि अच्युतम केशवम बहुत सी सुंदर भजन को गाने वाले हैं। आइए दीपा अग्रवाल। जय श्री कृष्ण दीदी। शुरू करती हूँ। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। बहुत ही सुंदर दीपा अग्रवाल दीदी, आपने बहुत ही सुंदर भजन गाया है। ये एक ऐसा भजन है जो ऐसा नहीं लगता कि किसी को नहीं आता होगा, और आप तो पूरा बहते चले गए थे, इसके भाव में बहते चले गए थे। आपकी भाव भंगिमाएं, आपका बॉडी एक्सप्रेशन बहुत ही, और आपकी आवाज में बहुत सुंदर सुमधुर आवाज में आपने इसको प्रस्तुत किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। थैंक यू। हाँ, अभी जनकना दीदी हमारे मुख्य अतिथि दीदी भी आ चुके हैं। श्रुति कालांत्री दीदी, आप उन्हें प्लीज स्पॉट कीजिए। मैं उनका परिचय सभी से कराना चाहूंगी। जय श्री कृष्णा विनीता दीदी, जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्ण आप सभी साधकों को। अभी मैंने जस्ट अरविंद भैया को देखा था, वो बीसी है क्या आपके बैच के? हाँ दीदी, मतलब अभी ज्वाइन हुए थे पर शायद लेफ्ट हुए हैं अभी। हाँ, तो बैच कोऑर्डिनेटर है क्या वो? हाँ जी, बैच कोऑर्डिनेटर हैं। और जेठो बालानी भैया जी हैं, वो हमारे ग्रुप कोऑर्डिनेटर हैं।
मैं जी कोर ट्रेनर हूँ और जनकना बारोट दीदी है, वो हमारी टेक स्टार हैं। और बहुत आप बढ़िया, सभी को सभी को जय श्री कृष्ण। हाँ दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा आनंद उत्सव को और आनंदित कर दिया है और आपसे पहली बार रूबरू हो रहे हैं। मैं आप सभी को दीदी का परिचय कराती हूँ। आपका नाम है श्रुति श्रीकांत कालांतरी। दीदी बीई है, इंजीनियर है और नासिक से हैं। दीदी ने गीता परिवार को जून 2020 से ज्वाइन किया था और दीदी ने सेवा भी दे रहे हैं L1 और L2 में, एज ए ट्रेनर सेवा दे रहे हैं, एज ए टेक सेवा दे रहे हैं L1 और L2 में। दीदी जीसी की भी सेवा देते हैं, ग्रुप कोऑर्डिनेटर की, और टेक मेंटर भी है। जैसे हमारे टेक दीदी है ना, उसमें मेंटर की भूमिका निभा रहे हैं। और गीता जिज्ञासु जो एग्जाम होती है, उसमें भी दीदी ने टेक की सेवा प्रदान की है। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आनंदोत्सव में। आप हमारे आनंद उत्सव में आनंद लीजिए और हमें ऐसे ही मार्गदर्शन दीजिए। दीपा अग्रवाल दीदी ने भी बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया, आप क्या कहना चाहते हैं? जी मैंने सुना, बहुत सुंदर भजन। और ये मुझे ऐसा लगता है कि हर आनंदोत्सव में ये भजन होता ही होता है श्री कृष्ण जी का, क्योंकि दोपहर के 2 बजे की बैच में भी मैं प्रमुख अतिथि करके गई थी, वहां पे भी एक भजन गाया गया था। और मैं खुद भी ट्रेनर हूँ, तो बहुत सारे बैचेस में ये होता ही है, ये भजन श्री कृष्ण जी का। बहुत बढ़िया भजन भी है और दीदी की सुमधुर आवाज में बहुत अच्छा गाया उन्होंने, बहुत बढ़िया। आप सभी साधकों को बहुत बहुत बधाई हो। सभी ने L1 की कक्षा पूरी करके अब L2 में प्रवेश ले लिया होगा या ले लेंगे। सभी ने वीडियो, जैसे आशु भैया का वीडियो देखा होगा, आपने अपने सुना ही होगा कि अगर वीडियो आपने पोस्ट किए हैं तो गीता गुंजन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो पोस्ट करिए, गीता गुंजन का सर्टिफिकेट मिलाइए। और आप सभी को श्री कृष्ण कृपा हुई है, इसलिए श्री कृष्ण कृपा से आप सभी लोग गीता परिवार में जुड़ गए हैं। गीता सीखने की आपने इच्छा की होगी और जैसे ही आपको गीता परिवार के बारे में कहीं ना कहीं से पता चला होगा, क्योंकि दरअसल परिचय सत्र में हमेशा ये पता चलता है कि मुझे सीखना था बहुत दिनों से, लेकिन पता नहीं कहाँ से सीखूं, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से सीखेंगे गीता हम। और मैंने बैनर पढ़ा, किसी ने फेसबुक पे पढ़ा, किसी ने व्हाट्सएप से मैसेज मिला, किसी रिलेटिव ने बताया, ऐसे 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 अनेक तरह से गीता परिवार के गीता क्लास का प्रचार हो रहा है। और लोगों को संधि मिल रही है गीता के क्लास करने की, सीखने की। और ये आश्चर्य है कि इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है। तो छोटे बच्चों से लेके जो सीनियर सिटीजन है, अपने अब इस उम्र में भी वो लोग गीता पढ़ने की जिज्ञासा रखते हैं और पढ़ते हैं, और वो भी नए टेक्नोलॉजी के साथ। अभी जैसे कोरोना ने ये सिखा ही दिया है हम सभी को जूम से ऑनलाइन सब कुछ करने का, तो बेचारे सीनियर सिटीजन भी अपने अच्छे से टेक्निकल नॉलेज भी मिला चुके हैं इसी बहाने से। तो गीता परिवार की वजह से गीता सीखने का भी मौका मिला सीनियर सिटीजन को, और टेक्नोलॉजी के बारे में भी पता चला। एंड्रॉइड के मोबाइल फोन यूज करके ऑनलाइन मीटिंग्स अटेंड करने लगे वो लोग। और आप सभी का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, आपको मार्गदर्शन तो बस यही करना चाहूंगी कि श्री कृष्ण कृपा हुई है, श्री कृष्ण ने उंगली दी है, तो आप उनका हाथ थामे रखिए और L2 L3 L4 तक जाइए। किसी कारणवश अगर नहीं कर पाए तो क्लासेस निरंतर चलती है अपनी, और समय की भी पाबंदी नहीं है, आपके हिसाब से समय आपको चुनना होता है। तो आप जब चाहे कर सकते हैं क्लास, जिस समय पे चाहे कर सकते हैं। किसी सिटी की या किसी कंट्री की भी यहाँ पे कोई मर्यादा नहीं है। तो आप सभी से निवेदन है, इतने सारे रास्ते हैं, तो अगर कोई कारणवश अगर नहीं भी कर पाते हैं इस बार L2, तो अगली बार जुड़िए, लेकिन छोड़िएगा नहीं। इस L1 L2 L3 4 को गीता परिवार में हम लोग 4 धाम मानते हैं। जैसे अपने 4 धाम होते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ और जमुनोत्री, गंगोत्री, बहुत सारे। कुछ लोगों ने ये किए भी होंगे, नहीं भी किए होंगे, लेकिन गीता परिवार के 4 धाम जरूर करना है आप सभी को, चाहे जो भी उम्र हो। लेकिन मुझे लगता है अब अध्यात्म के ओर बढ़ने की जरूरत सभी को है, और इंटरेस्ट लेते भी है सभी लोग। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत सारी सेवाएं भी उपलब्ध है, जिनको चाहते हैं जो लोग कि कुछ दे के जाए गीता परिवार को हम भी। तो कल आपने शायद किया होगा आओ गीता सेवी बनने वाला सेशन, जिसमें सारे सेवाओं के बारे में बताया गया था।
और कुछ सवालों के जवाब भी आपके दिए गए होंगे वहां पे। अगर नहीं भी अटेंड किया हो तो आप लोग उसकी रिकॉर्डिंग है वो देख लीजिए, क्योंकि पूरे 35-36 डिपार्टमेंट में गीता परिवार का काम चलता है। पर्दे के सामने तो बस टेक असिस्टेंट, ट्रेनर दीदी, जीसी दीदी, बीसी दीदी, ऐसे ही लोग दिखते हैं हमें, लेकिन इसके पीछे बहुत सारा काम चल रहा है। तो किसी भी डिपार्टमेंट में आईटी वालों के लिए भी है, जिनको टेक्निकल नॉलेज है उनके लिए भी है, जिनको कोई लिखने का शौक है, जो बैठे बैठे कुछ कविताएं करते हैं, कुछ शायरी लिखते हैं, उन लोगों के लिए भी है। विवेचन सत्र की टीम है जिसमें अपने संजय भैया जी, रूपल दीदी, ये लोग विवेचन करते हैं, उस टीम में भी आपको मौका है। आप गीता से भी बने सेशन से नहीं जान पाए तो साइट पे जाके देखिए, बहुत सारी सेवाएं हैं। उनकी एज मर्यादा क्या है, आयु की, उनके लिए क्या पात्रता है, वो वहां पे सब पता चलेगी आपको। बस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आजकल हर कोई क्लास के लिए फीस पे करना पड़ता है, तभी कुछ जाके सीखने को मिलता है। लेकिन गीता परिवार ने बिल्कुल निशुल्क निशुल्क सेवाएं उपलब्ध की है हम सब लोगों के लिए, वो भी घर बैठे अपने हिसाब से अपने टाइम से। तो क्यों ना हम लोगों का भी कुछ फर्ज बनता है, कुछ देके जाए गुरु दक्षिणा के रूप में। तो अपना योगदान, अपनी गुरु दक्षिणा करके आप लोग कुछ ना कुछ सेवा दीजिए। कुछ ना कर पाए तो गीता प्रचारक बनिए, अपने आजू बाजू में, आस पड़ोस में, रिलेटिव्स में, सभी को आप बता सकते हैं मैं ऐसा ऐसा क्लास कर रही हूँ, यहाँ पे गीता सिखाते हैं, आप भी ज्वाइन करके देखिए, लिंक भेजिए। अब आप लोग L2 में जा रहे हो, नई L1 की क्लास शुरू होगी, उसका मैसेज स्टेटस पे लगाइए, व्हाट्सएप पे भेजिए, और ऐसे करके आप बहुत से लोगों को इस सुविधाओं का लाभ उठाने का मौका दे सकते हैं। और बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आप सब लोग L4 तक जरूर जाए। मुझे आशा है कि विनीता दीदी ने बहुत अच्छा, बहुत खूब पढ़ाया होगा, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझे भी होंगे आप लोग, उच्चारण भी बहुत अच्छे हो गए होंगे आपके। और उच्चारण अच्छे होने चाहिए, इसलिए ऑडियो के साथ प्रैक्टिस बनाए रखिए। L2 में जाना है, L2 शुरू होगी, लेकिन तब तक 12वां और 15वां अध्याय छोड़ना नहीं है, ऑडियो के साथ प्रैक्टिस करनी है, कंठस्थीकरण भी करना है हमें। कंठस्थीकरण के रास्ते पे चलिए जब तक L2 शुरू नहीं होती तब तक, और इसी तरह L4 तक जाइए आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं L2 के लिए। शायद कहीं ना कहीं आगे के सफर में फिर मिल जाए हम सभी लोग। परिवार बहुत विस्तृत है, लेकिन पृथ्वी जैसे गोल है वैसे ही ये भी गोल है, कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाती है। जैसे अरविंद भैया मेरे किसी बैच के ग्रुप कोऑर्डिनेटर थे, आज वो यहाँ पे शायद बैच कोऑर्डिनेटर है। तो ऐसे ही हम लोगों की भी कहीं ना कहीं फिर से मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण विनीता दीदी, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी का कीमती समय लिया मैंने, उसके लिए भी दिया मुझे आपने आपका समय, उसके लिए धन्यवाद। आप अपना कार्यक्रम जारी रखिए, हो सके उतनी प्रस्तुति का मैं भी आनंद उठाना चाहूंगी। जय श्री कृष्ण विनीता दीदी, जेठो भैया, और जय श्री कृष्ण जानखाना दीदी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दीदी, आपने हमको बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिया है। साधकों को आपने सभी बातें संक्षिप्त रूप में बहुत अच्छे से समझाई हैं। आपका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है। दीदी मैं थोड़ा आप जितना भी आपका है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप प्रोग्राम को अच्छे से अटेंड करें। हमारे पास एक मनोगत भी है, हम मनोगत भी लेंगे, और उसके पहले हम एक भजन की प्रस्तुति ले लेते हैं। जी, अभी हम आगे को आनंद उत्सव को हम आगे बढ़ाते हैं, और नीतू शर्मा दीदी जो भजन की प्रस्तुति देने वाले हैं उन्हें आमंत्रित करते हैं। आइए नीतू दीदी। सभी को राधे राधे। मैं राधे राधे दीदी। एक भजन की प्रस्तुति करने जा रही हूँ, शॉर्ट में ही। आना अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान, ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान,
मधुर सुनादो तान। जब से मैंने तुम संग अपने नैना जोड़ लिए हैं, क्या मैया क्या बाबुल सबसे रिश्ते तोड़ दिए हैं। मेरी प्रीत से ओ निर्मोही, अब ना बनो अनजान। मधुर सुनादो तान। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुनादो तान। सागर से भी गहरी मेरे प्रेम की गहराई, लोक लाज कुल की मर्यादा तज कर मैं तो आई। तेरे मिलन को व्याकुल है ये कब से मेरे प्राण। मधुर सुनादो तान। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुनादो तान। मधुर सुनादो तान। मधुर सुनादो तान। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर नीतू शर्मा दीदी, आपके तो उच्चारण भी बहुत सुंदर आते हैं श्लोकों के, और प्रस्तुति भी आपने थैंक भजन यू। की बहुत सुंदर दी है। ये भजन भी सभी कोई बहुत सुनते हैं और इतना सुंदर भजन है कि इसके भावों में हम खोते ही चले जाते हैं। आपकी भी आवाज थैंक बहुत यू। मधुर है। हाँ, आगे दीदी थैंक और यू। प्रयास थैंक यू। करिएगा, गीता यात्रा नहीं छोड़िएगा, गीता सेवी भी नहीं नहीं, मैं बनिएगा। ज्वाइन रखूंगी ही उसको, बिल्कुल बिल्कुल। जी दीदी, ओके, ठीक है। मौका देने जय के श्री लिए बहुत कृष्णा बहुत दीदी। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। राधे राधे दीदी। राधे। अब हम नेक्स्ट एक और भजन लेंगे। गायत्री दीदी है, गायत्री एन शर्मा दीदी, सॉरी गायत्री एन शाह दीदी। आइए गायत्री दीदी, आप अपना भजन प्रस्तुत करिए। जय श्री कृष्ण। श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी। कृष्ण माला करेंगे, मेरी प्रिया साथ में करेगी, होती है मेरी। चलो जय श्री कृष्ण कहेंगे। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। बोलो श्री कृष्ण शरणं मम। कदम केरी डाढ़ो बोले श्री कृष्ण शरणं मम। जमुना केरी पारो बोले श्री कृष्ण शरणं मम। ब्रज 84 कोस बोले श्री कृष्ण शरणं मम। कुंड कुंडनी सीढ़ियों बोले श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। बोलो श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। बोलो श्री कृष्ण शरणं मम। गोकुड़ियानी गायो बोले श्री कृष्ण शरणं मम। ब्रजभूमि नारचकन बोले श्री कृष्ण शरणं मम। धेनु चरावती गायो बोले श्री कृष्ण शरणं मम। शरणैने तंबूरम बोले श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। बोलो श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। बोलो बोलो श्री कृष्ण शरणं मम। केसर केरी क्यारो बोले श्री कृष्ण शरणं मम। आकाशे पाताले बोले श्री कृष्ण शरणं मम। 14 लोक ब्रह्मांडे बोले श्री कृष्ण शरणं मम।
चंद्र सरोवर चौके बोले श्री कृष्ण शरणम मम। पत्र पत्र शाखाओं बोले श्री कृष्ण शरणम मम। आम्बो नींबुन जाम्बू बोले श्री कृष्ण शरणम मम। केसर केरी चारों बोले श्री कृष्ण शरणम मम। वनस्पति हरियाली बोले श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम। बोलो बोलो श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम। बोलो श्री कृष्ण शरणम मम। कड़ा करंता मोर बोले श्री कृष्ण शरणम मम। श्री यमुना जी नी लहरों बोले श्री कृष्ण शरणम मम। तुलसी जी ना क्यारा बोले श्री कृष्ण शरणम मम। विरही जन नारद बोले श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम। बोलो श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम। बोलो श्री कृष्ण शरणम मम। वल्लभी वैष्णव सर्वे बोले श्री कृष्ण शरणम मम। कुमुदिनी सरोवर बोले श्री कृष्ण शरणम मम। चंद्र सूर्य आकाशे बोले श्री कृष्ण शरणम मम। कारलिया ना मंडल बोले श्री कृष्ण शरणम मम। रोम रोम व्याकुलतै बोले श्री कृष्ण शरणम मम। महामंत्र सब लोगों बोलो श्री कृष्ण शरणम मम। गगन पराग अनुरागे बोले श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम। बोलो 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 श्री कृष्ण शरणम मम। मथुरा जी के चौके बोले श्री कृष्ण शरणम मम। झूम सत्संगी सारे बोले शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम। बोलो श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम। सारे सत्संगियों बोलो श्री कृष्ण शरणम मम। बोलो श्री कृष्ण शरणम। बोलो सबको बोल सबको बोल पहले सबको बोल बोलो श्री कृष्ण शरणम मम। जय श्री कृष्ण सबको। वेरी गुड रुचा, यू डिड अ गुड जॉब। थैंक यू तो मत कर दे। श्री कृष्ण शरणम मम। गायत्री दीदी को 2 मिनट के लिए म्यूट कुछ देर के लिए म्यूट कर दीजिए। श्री कृष्ण शरणम मम, ये एक गुजराती माला है या भजन है। ये बहुत ही सुंदर भजन है। पूरी सृष्टि, धरती हो, आकाश हो, नभमंडल हो, धरती की एक एक चीजें हो, वहां पर श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण शरणम मम की धुन निरंतर चलती रहती है। इस भजन का, इस माला का एक बहुत ही सुंदर भाव है और गायत्री दीदी ने इसे बहुत ही सुंदर तरीके से इसे पेश किया है, बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। आपका बहुत बहुत आभार गायत्री दीदी। आप सभी साधकों को मैं बताना चाहती हूँ कि गायत्री दीदी दुबई से जुड़े हुए हैं। दुबई से रोज क्लास अटेंड करते हैं। जो भी इनका समय होगा अभी वहां पर वो तो हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन रोज क्लास अटेंड करते हैं, बराबर से ऑडियो भी भेजते हैं। उच्चारण में काफी सुधार भी आया है। तो गायत्री दीदी आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपकी छोटी सी पोती वो भी बीच बीच में श्री कृष्ण शरणम मम गा रही थी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी बच्ची है। इन बच्चों को भी आगे जाकर के दीदी गीता जी के पाठ सिखाने के लिए, इनके उच्चारण सिखाने के लिए आप प्रेरित कीजिएगा। अभी आगे हम प्रस्तुतियों को बढ़ाते हैं और हमारे साथ मनोगत के लिए दीप्ति दीदी हैं। वो अपने मन के भाव मनोगत कहना चाहते हैं। तो दीप्ति दीदी आप ही मनोगत कहना चाहते थे ना?
दीदी दीप्ति दीप्ति कंबोज दीदी को अनम्यूट कीजिएगा। नारायण नारायण सभी को। स्पॉट भी कर दीजिए दीप्ति दीदी को। सबसे पहले तो विनीता नारायण दीदी, नारायण दीदी। नारायण नारायण। विनीता दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इतने अच्छे से सिखाया। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं गीता जी सीख पाऊंगी। एक बार मैं गीता जी का पाठ एकादशी पे मैंने अटेंड किया था, तो मैं कर नहीं पाई थी उस टाइम पे पाठ, क्योंकि वो बड़ी फास्ट फास्ट बोल रहे थे। तो मैंने पता नहीं क्यों वहां पे बैठे बैठे ये इच्छा जाहिर की थी कि काश मैं भी ऐसे पाठ कर पाऊंगी गीता जी का। तो शायद वो भगवान जी ने मेरी वो प्रार्थना